कराची का टोल प्लाजा जैसे ही आप क्रॉस करते हैं ना, तो आपको ये रोशन लाइट्स वाली सोसाइटीज, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिल जाती हैं। यहीं की फूड स्ट्रीट से अभी मैं आ रहा हूँ और एक अजीब सा मंजर देखा। कमर्शियल स्ट्रीट है। अच्छा, इस चीज़ का ताल्लुक इस यहाँ की सिक्योरिटी से बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का ताल्लुक तहजीब और अखलाकियात से, जो कहीं की सिक्योरिटी आपको नहीं सिखा सकती। एक डबल केबिन गाड़ी आगे रुकी और उन्होंने तिरछी फूड स्ट्रीट पर लगा दी। उसके अंदर साहब जी थे, मेम साहब थी, उनके बच्चे थे, और वो सोच रहे थे कि लेफ्ट वाले रेस्टोरेंट में जाएं राइट वाले। इस दौरान 3 सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बड़ी गन्स के साथ उतरे, दहशत मजीद फैला दी। अब जो हम जैसा आम शहरी है, छोटी छोटी गाड़ियों के साथ वहां पर लाइन लग गई उसकी। और लाइन लगने के बाद जो सबसे आगे सिविक खड़ी थी, उसने 1 मिनट इंतजार करने के बाद हॉर्न बजाने की जसारत की। ना सड़क हिली ना जमीन। दोबारा हॉर्न बजाया और फिर इसी में आफियत जानी कि रास्ता बदल के कहीं और से निकल गया। अब मैं आपको ले जाता हूँ साल 2022 मई का महीना। हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि इसी सोसाइटी में आईफल टावर के पास एक 18 साल लड़के को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वाकया कुछ यूँ था कि एक गाड़ी का ड्राइवर जो ICMAP का तालिब इल्म था, 18 साल, उसने किसी बाइक राइडर को टोका जो जिगजैग बाइक चला रहा था। और उस टोकने की वजह से उस बाइक राइडर ने अपने भाइयों को कॉल कर दी। उसके भाई आए, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, और उस लड़के को गोली मार दी और वो अस्पताल में चल बसा। मैं इस केस के मेरिट पे नहीं जाता, क्योंकि मैं कराची की पुलिस के बारे में जानता हूँ कि जैसी रिपोर्ट होती है वो एक फैब्रिकेटेड रिपोर्ट होती है। कभी कभी किसी के हक में बना दी जाती है और कभी किसी के खिलाफ हो जाती है, और ये सारा कंट्रोल पुलिस के हाथ में होता है। इस वजह से बात कह रहा हूँ। आप कहेंगे जी कातिल का साइड ले रहा है। कातिल की साइड नहीं ले रहा भाईजान। जो इस सोसाइटी में आएगा वो मफरूरियाँ काटने के लिए नहीं आएगा। वो इस वजह से आएगा कि वो यहाँ रह सके सुकून के साथ। आज वो शख्स जिसके हाथ से कत्ल हो गया, अगर उसके ही हाथ से हुआ, वो मफरूरी काट रहा है, क्योंकि पुलिस और मीडिया ने उसको मुजरिम बना दिया। दोबारा इस वाक़े पर आता हूँ जो अब से कुछ देर पहले हुआ। अगर वो शख्स जो सिविक वाला था, वो हॉर्न बजाने के बजाय उतरकर, शहरी तो नहीं इंसान होने के नाते, कहता कि भाई ये क्या बदतमीजी है, रास्ता तो दो, तो वो शख्स एक FIR नंबर बन के रह जाता, नाक में रुइयाँ डली हुई होती, घर के सहन में पड़ा हुआ होता। ये बात हकीकत है, इन सोसाइटीज़ का मिजाज बन चुका है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई जो शरीफ लोग हैं वो अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, किसी किस्म के रोड रेज में भाई मुलव्वस ना हो और दरगुजर करें। दूसरी बात ये कि जो साहब थे ना, जो डबल केबिन वाले साहब थे, वो इस इल्ज़ाम में थे कि मेरे पास माल है, मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड है, मैं किसी का भी रास्ता रोक सकता हूँ। तो मेरे भाई, कारमा भी कोई चीज़ होती है। ये जो सारा आपका तमतराक है ना, ये माल की बुनियाद पर है, और माल किसी का सगा नहीं है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास हो सकता है आज आपने ये हरकत की है, तो यही कारमा घूम फिर पर आपके बच्चों के सामने आए और आपकी औलाद में किसी को चीज़ फेस करनी पड़े। तो खुदारा अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए, अखलाकियात को बढ़ाइए। ये चीज़ें करने से ये माशरा मजीद ख़राब होगा और इसमें सोसाइटीज़ की सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकती।